Hello guys, welcome to my channel and thank you so much for coming on my channel। आज मैं इस वीडियो के थ्रू आपको हिंदी के साहित्य के बारे में बताऊंगी। हिंदी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर यूपी इन यूपी एंड वो साहित्य है जो एक कंपटीशन में आता है। लेट्स स्टार्ट बिना कोई टाइम वेस्ट किए। आप सभी टॉपिक देख सकते हैं। हिंदी साहित्य ये हिंदी भाषा का सबसे पहला चैप्टर है और हिंदी को पढ़ने से पहले हमें उसके साहित्य के बारे में इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है। तो मैंने आप सबके लिए नोट्स पहले से ही रेडी रखे हैं जो कि स्टार्ट करते हैं। आप सभी जानते हैं कि हिंदी जो राजभाषा है, हिंदी एक राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी राजभाषा है और ये 343 अनुच्छेद के तहत आती है। हमारी जो लिपि है वो देवनागरी है। राष्ट्रीय भाषा हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, यानी कि 14 सितंबर को। एंड किस देश भाषा का शब्द, ये जो हिंदी भाषा है, हिंदी शब्द है सॉरी, ये किस भाषा से लिया गया है? फारसी भाषा से लिया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी को। और हिंदी की 5 भाषाएं हैं व 17 उपबोलियां हैं। हिंदी की 5 भाषाएं हैं व 17 उपबोलियां हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने पहले से लिखा हुआ है आपके, ताकि आपको हेल्पफुल हो। पहले से ही मैंने नोट्स तैयार किए हुए हैं। हिंदी की 5 जो भाषाएं हैं वो है पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। और इन भाषाओं के अंदर 17 बोलियां हैं। तो पश्चिमी हिंदी के अंदर आप देख सकते हैं, ये साइड में लिखा हुआ है, 5 बोलियां हैं। और पूर्वी हिंदी के अंदर 3 बोलियां हैं। बिहारी हिंदी के अंदर भी 3 बोलियां हैं। पहाड़ी हिंदी के अंदर 2 बोलियां हैं। राजस्थानी हिंदी के अंदर 4 बोलियां हैं। और अब हम इन बोलियों को इनके अंदर देखेंगे कि कौन कौन सी बोलियां हैं। पश्चिमी हिंदी के अंदर कौन सी 5 बोलियां हैं, कौन सी 3 बोलियां हैं। पूर्वी हिंदी के अंदर, राजस्थानी के अंदर कौन सी 4 बोलियां हैं। लेट्स स्टार्ट, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट में आता है पश्चिमी हिंदी। ये जो पश्चिमी हिंदी भाषा है ये शेर सोनी अपभ्रंश से निकलती है। कहाँ से निकलती है? शेर सोनी अपभ्रंश। इसको आप राइट डाउन करते रहें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। और इसकी एक ट्रिक है जो मैंने बनाई हुई है अपने लिए, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं, अपनी अनुसार उसको बना सकते हैं। कब कब है, तो इसकी जो बोलियां हैं उसकी ट्रिक है ये कब कब है। तो के से बनता है खड़ी बोली, जिसको कौरवी भाषा भी कहते हैं। और बी से बनता है ब्रज भाषा, के से बनता है कन्नौजी भाषा, बी से बुंदेली और एच से हरियाणवी या फिर बांगुर भाषा। तो ये हो गई हमारी पश्चिमी हिंदी के अंदर 5 बोलियां। फिर आता है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंदर ये जो पूर्वी हिंदी है सेकंड नंबर पे, ये आर्द्र मगधी अपभ्रंश से ली गई है। आप देख सकते हैं लिखा भी हुआ है, अगर आपको सही नहीं दिख रहा है तो मैं जूम कर देती हूँ। आर्द्र मगधी अपभ्रंश, या और इसके अंदर 3 बोलियां हैं। मैंने इसकी एक ट्रिक है जो ABC, मतलब ए से अवधी, बी से बघेली, सी से छत्तीसगढ़ी। ये 3 भाषाएं हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक है, और इस बात को भी ध्यान में रखेंगे, मैंने पेंसिल से लिखा हुआ है कि 2021 के विषय में समाज व शिक्षा में समावेश के लिए बहुभाषीयवाद को बढ़ावा दिया गया। इसका मतलब है जो 2021 में नई शिक्षा नीति निकली थी उसके अंतर्गत जो बहुभाषावाद को बढ़ावा दिया गया। बहुभाषावाद मतलब कि स्कूल में बच्चों को या फिर नॉर्मली बच्चों को बहुभाषावाद मतलब बहुत सारी भाषाएं आनी चाहिए या आती हैं, तो उसको बढ़ावा दिया गया है, उसको डीमोटिवेट नहीं किया है, तो ताकि बच्चा सीख सके। अब हम नेक्स्ट पे देखेंगे, 3rd नंबर पर है बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी मगधी अपभ्रंश से ली गई है, मगधी अपभ्रंश से। इसकी 3 बोलियां हैं। मैंने इसका शॉर्ट बनाया हुआ है MMB, मगही, मैथिली, भोजपुरी। देन फिर आती है पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी खस अपभ्रंश से ली गई है। खस अपभ्रंश, आप इसको लिखते जाइए तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा, आप अपनी लैंग्वेज में इसको लिख सकते हैं। एंड उसके अंदर 2 बोलियां आती हैं, कुमावली और गढ़वाली। फिर आता है राजस्थानी। राजस्थानी शेर सोनी अपभ्रंश से निकलती हैं और राजस्थान के अंतर्गत 4 भाषाएं आती हैं। 4 भाषाएं आप देख सकते हैं, मैंने ये ट्रिक बनाया हुआ है। मेवा, माल ढूंढने, मारवाड़ जाओ। मेवा का मतलब है मेवाती,
माल मतलब मालवी और ढूंढने मतलब ढूंढानी, जिसको हम जयपुरी भी कहते हैं, देख सकते हैं हम। मारवाड़ मतलब मारवाड़ी। तो जाओ, और ये आप देख सकते हैं जो एरो मैंने लगाए हुए हैं, ये जो आपको देखने में थोड़ा कन्फ्यूज़न सा लग रहा होगा कि NR ER SR WR, शायद किसी को समझ में आया होगा, किसी को नहीं, बट इसका मतलब है कि जो मेवाती भाषा है, जो या फिर जो कहीं मेवाती लैंग्वेज है, बोली है, उसको नॉर्थ राजस्थान से लिया है, और जयपुरी जो ढूंढानी कहा जाता है जिसको, उसको ईस्ट राजस्थान से, और मालवी साउथ राजस्थान से, और मारवाड़ी वेस्ट राजस्थान से यानी पश्चिमी राजस्थान से ली गई हैं। तो इसकी ट्रिक है ये, मेवा माल ढूंढने मारवाड़ जाओ। ओके, ये हो गई हैं हमारी भाषाएं। तो कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं वो इसके नीचे मैंने लिखी हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ कि संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत केवल 22 भाषाओं को ही मान्यता प्राप्त है। भारत की संविधान के अंतर्गत 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है भारत में। तो पहली जो थी 26 जनवरी 1950 में 14 भाषाओं को मान्यता प्राप्त हुई थी, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तब उसके अंतर्गत केवल 14 भाषाओं को मान्यता प्राप्त हुई थी। फिर 21वें संशोधन के जब 21वां संशोधन हुआ, उसमें 1967 में हुआ, तब एक और भाषाओं को यानी सिंध को मान्यता प्राप्त हुई, जो कि 14 हो गया 15। ओके, तो फिर उसके बाद आता है 71वां संशोधन हुआ, उसके बाद 1992 में हुआ ये संशोधन, और 3 भाषाओं को मान्यता प्राप्त हुई, जिसका मैंने ट्रिक बनाया है नमक से, न से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी। तो 15 + 3 = 18। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि 92वां संविधान संशोधन हुआ 2003 में। 2003 में ही लास्ट भाषा संविधान संशोधन हुआ था, जिसका MSDB, इसमें 4 भाषाओं को मान्यता प्राप्त हुई, जो मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो है। और इन भाषाओं के बाद ये हो जाती है 18 + 4 = 22। तो अब तक भारत के संविधान में कुल मिलाकर 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। तो अब इम्पॉर्टेंट नोट ये है कि हिंदी संस्कृत से विकसित हुई। संस्कृत का दूसरा नाम आर्य भाषा है। जो हिंदी भाषा है वो संस्कृत से ही विकसित हुई है। मतलब संस्कृत से कैसे, पहले संस्कृति भाषा बोलते थे, आप सभी जानते हैं। तो फिर उसके बाद हमने अपने अनुसार इस भाषा को धीरे धीरे चेंज किया, तो ये संस्कृत से उत्पन्न हुई है। भाषा का सार्थक लघुत्तम इकाई है शब्द। सार्थक लघुत्तम इकाई का मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि भाषा के अंदर जो सबसे छोटी यूनिट है, यूनिट मीन्स मतलब सबसे छोटा वर्ड, तो वो क्या है, इंग्लिश में बोलें तो सबसे छोटा वर्ड्स है अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट मतलब A B, तो ऐसे ही हिंदी में होता है शब्द मतलब ए आ खे खे गे, एक पर्टिकुलर शब्द। फिर हिंदी किस परिवार की भाषा है, ये भारोप्य परिवार की भाषा है, भारोप्य परिवार की। फिर आता है कौरवी भाषा का उदय किस से हुआ। कौरवी भाषा का उदय आपने पीछे पढ़ा है, अभी हमने पढ़ाया है कि पश्चिमी भाषा से हुआ है। पश्चिमी भाषा से कौरवी भाषा का उदय हुआ है। एंड फिर आप देख सकते हैं कि रामचरितमानस की भाषा क्या है, ये सभी आप जानते होंगे। अगर आपने रामचरितमानस पढ़ी होगी और नहीं भी पढ़ी होगी तो आपने ये पढ़ा होगा कि रामचरितमानस की भाषा क्या है, अवधी है ना। और रामचरितमानस के लेखक कौन है, तुलसीदास। हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है कैसे, वैदिक संस्कृति से। अभी हमने ऊपर ही पढ़ा था कि संस्कृत से हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है और वैदिक संस्कृति से हुई है, वैदिक संस्कृत से। और हिंदी भाषा के भाषा आधार सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब भाषा का गठन किया जा रहा था तो सबसे पहले कौन से प्रदेश को भाषा के आधार पर अलग किया गया था। तो इसका आंसर है, देख सकते हैं आप, आंध्र प्रदेश। 1957 में इसका गठन हुआ था। ओके, तो आज का वीडियो यहीं पर एंड होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो इस चैनल को लाइक
कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए वेरी हेल्पफुल रहा हो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय बाय।